6 दिसंबर ये तारीख सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की मुस्लिम आबादी के दिल पर आज भी एक ऐसा जख्म है जो वक्त बीत जाने के बाद भी भर नहीं पाया है। बाबरी मस्जिद जिसे 1528 में बनाया गया था, वो सिर्फ एक इबादत गाह नहीं थी, वो भारत की गंगा जमुनी तहजीब थी। अमन और जहां पर हर इंसान, हर धर्म और हर विचार खूबसूरती के साथ रहता था, उस समाज की पहचान थी। लेकिन 1992 में देश की आंखों के सामने लाखों लोगों के बीच दिन दहाड़े उसे पूरी तरह ढहा दिया गया। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था बल्कि भारतीय संविधान के सेकुलर ढांचे को एक गहरी चोट देना था। आज बाबरी मस्जिद की बरसी है और हम इस दर्द की जड़ों में उतरेंगे। कैसे ये सब शुरू हुआ, कौन सी राजनीतिक ताकतें शामिल थीं, मस्जिद में मूर्ति कैसे रखी गई, दंगों में क्या हुआ, कांग्रेस की भूमिका क्या थी, हिंदुत्व संगठनों की रणनीति क्या थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फेथ बनाम फैक्ट कैसे सामने आया और आज मस्जिदों पर जो हमले हो रहे हैं वो आखिर किस तरफ इशारा करते हैं। 1949 की आधी रात का वो षड्यंत्र 22 दिसंबर 1949 की रात भारत के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी। उस रात अयोध्या की बाबरी मस्जिद में चोरी छिपे मूर्ति रखी गई। ये कोई चमत्कार नहीं था जैसा सुबह दावा किया गया, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख दी और सुबह कहा गया कि रामलला प्रकट हो गए हैं। उसी रात मुस्लिम समुदाय ने तत्काल विरोध दर्ज कराया, लेकिन उम्मीद से परे कांग्रेस सरकार ने मस्जिद को सील कर दिया। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन मूर्ति पूजने वालों को अंदर जाने दिया गया। ये वो पहला कदम था जिसने आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा तय कर दी थी। ये घटना इतिहासकारों और कोर्ट रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेड है, फिर भी सालों तक इसे दबाया गया। फिर 4 दशक बाद 1986 में कांग्रेस ने ताला खुलवाया और विवाद भड़क उठा, क्योंकि 4 दशक तक मस्जिद पर ताला लगा रहा। मुसलमान अदालतों के चक्कर लगाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अचानक 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने जिला जज को रात में घर बुलाया और सिर्फ कुछ घंटों में आदेश जारी हुआ, मस्जिद का ताला खोलो। लेकिन ताला खुला किसके लिए? ना मुस्लिम नमाजियों के लिए, सिर्फ पूजा करने वालों के लिए। ये कदम सीधा इशारा था कि सरकार बाबरी मुद्दे को हिंदू वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक साफ कहते हैं कि शहबानो केस में मुस्लिम विरोधी गुस्सा शांत करने के लिए कांग्रेस ने हिंदुओं को खुश करने का रास्ता तलाशा और बाबरी मस्जिद का ताला खोलना उसी रणनीति का एक हिस्सा था। उस कदम ने अयोध्या विवाद को छोटी आग से बढ़ाकर भड़कती हुई राष्ट्रीय लपटों में बदल दिया। 1989 और 1992 के बीच अयोध्या आंदोलन सिर्फ धार्मिक अभियान नहीं था, ये एक पूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। आरएसएस ने अपनी शाखाओं में बाबरी मोबिलाइजेशन शुरू किया। वीएचपी ने देश भर में यात्राएं निकालकर लोगों को मंदिर आंदोलन के लिए भावनात्मक रूप से उकसाया। उधर शिवसेना ओपनली कह रही थी मस्जिद वहीं गिरेगी। लाखों लोगों को बुलाया गया, ट्रेनों में लाया गया, हथियार बंद झंडे बनाए गए। वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट्स और कमीशन की जांच में साफ लिखा है कि ये आंदोलन पूरी तरह से संगठित राजनीतिक हिंसा का उदाहरण था। यहाँ से बाबरी सिर्फ कानूनी विवाद नहीं रही, ये भारत की राजनीति की नसों में घुस गई। और फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस विध्वंस की तस्वीरें आज भी इंसान को हिला देती हैं। हजारों कार सेवक बाबरी मस्जिद के चारों तरफ जमा हुए, मंच से उकसाने वाले भाषण दिए जा रहे थे। पुलिस और प्रशासन तमाशबीन बना हुआ था और देखते ही देखते भीड़ मस्जिद की दीवारों पर चढ़ गई, हाथों में हथौड़े, फावड़े और लोहे की रॉड्स लेकर। कुछ ही घंटों में मस्जिद को मिट्टी में मिला दिया गया। मस्जिद गिरने के बाद देश भर में दंगे भड़के। मुंबई में अकेले 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश के कई हिस्से दहक उठे। लिबरल कमीशन ने साफ लिखा, ये कोई भीड़ नहीं थी बल्कि संगठित नेतृत्व वाला गिरोह था, लेकिन आज तक किसी बड़े नेता को सजा नहीं मिली। ये सब होने के बाद लड़ाई सालों साल चलती रही। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को एक अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने
ने साफ तौर पर माना कि 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्ति रखना और 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराना दोनों ही कानून का उल्लंघन और अपराध था। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि ASI रिपोर्ट से ये पूरी तरह साबित नहीं होता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। यानी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के कई ऐतिहासिक तथ्यों को सही माना, लेकिन अंतिम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष के लंबे समय से चले आ रहे पूजा के सबूतों यानी कि खासकर भारी हाथे और उनकी आस्था को महत्व देते हुए पूरी 2.77 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए हिंदू ट्रस्ट को दे दी। साथ ही मस्जिद के नुकसान की भरपाई के लिए पूर्ण न्याय के तहत मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया। इस फैसले पर बाद में CJI चंद्रचूड़ ने इसे कानून और आस्था का नाजुक संतुलन बताया, लेकिन कई कानूनी विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि यह फैसला सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता देते हुए दिया गया था। इस विरोधाभास ने अल्पसंख्यक समुदाय में ये चिंता पैदा कर दी है कि अगर कोर्ट भी फैक्ट को स्वीकार करने के बावजूद उनके धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं कर सके तो भविष्य में उनकी सुरक्षा केवल सख्त कानूनी सबूतों पर नहीं बल्कि देश के सामाजिक राजनीतिक माहौल पर निर्भर कर सकती है। यानी कि मुसलमानों में ये डर और गहरा हो गया कि अगर फैक्ट साबित होने पर भी मस्जिद नहीं बच सकती तो फिर भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक जगहों की सुरक्षा किस पर निर्भर रहेगी। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद विवाद खत्म नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा गहरा गया है। जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद जो कि वाराणसी में है, हर महीने नई याचिका, ASI सर्वे, पूजा की मांग, मथुरा की शाही ईदगाह, कृष्ण जन्मभूमि का दावा, केस दर्जनों। कर्नाटक की जामा मस्जिद विवाद, हिंदू संगठन ने कहा ये हनुमान मंदिर था, मस्जिद में घुसने की कोशिश भी की। मेवात में मस्जिदें तोड़ी गई, नो वायलेंस के बाद कई मस्जिदों पर बुलडोजर भी चलाए गए। उत्तराखंड में मस्जिदों पर बड़ी कार्रवाई की गई, अवैध निर्माण बताकर नोटिस तक भेजे गए। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में सैकड़ों हेट स्पीच इवेंट्स किए गए जिसमें मस्जिदों के विनाश या उन्हें हटाने के लिए खुलेआम आह्वान किया गया, जिससे ये इशारा मिलता है कि मुस्लिम धार्मिक स्थल सीधे निशाने पर हैं। 6 दिसंबर भारत के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक याद, एक दर्द और एक सबक है। बाबरी मस्जिद ने सिर्फ एक इमारत खोई, मुसलमानों ने भरोसा खोया न्याय पर, सुरक्षा पर और अपना भविष्य पर। आज जब हम देखते हैं कि भारत में ज्ञानवापी, मथुरा, सैकड़ों मस्जिद केसों में उलझी हुई हैं, कुछ पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो समझ आता है कि बाबरी एक घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न की शुरुआत थी। मस्जिद को गिराने वालों को आज तक सजा नहीं मिली तो सवाल उठता है कि भारतीय मुसलमान आज भी बाबरी के हकदार नागरिक हैं। इंसाफ फैक्ट से नहीं मिला, फेथ से मिला, लेकिन फेथ एक समुदाय का था, फैक्ट्स पूरे देश के थे। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है हमें बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।